नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज डिजिटल मीडिया की बात करना चाहूँगा। अपने देश का जो डिजिटल मीडिया है उस पर विपक्ष बहुत नाराज रहता है, ज़्यादातर मीडिया पर। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग भी कुछ ना कुछ चैनलों को घुमा फिरा कर देखते रहते हैं। कुछ चैनल तो हम लोगों को ऐसे नज़र आते हैं जैसे उनके जो डिबेट में एंकर्स होते हैं वो लगता है उनके रवैये से कि वो सिर्फ विपक्षी प्रवक्ताओं को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनसे जवाब पूछना चाहते हैं। अरे भैया, जवाब तो हमेशा सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं से पूछा जाना चाहिए। विपक्ष तो विपक्ष है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक दो एंकर्स को छोड़कर, वो भी सेलेक्टेड, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे जैसा व्यक्ति सिर्फ दो कार्यक्रम को टीवी पर देखता है, और वो कार्यक्रम है जो शाम में 7 से 8 के बजे के बीच आता है एबीपी न्यूज़ पर श्री संदीप चौधरी जी का, और न्यूज़ 24 पर श्रीमती गरिमा सिंह जी का। एक कार्यक्रम है आज का सीधा सवाल, और एक कार्यक्रम है आज का सवाल। तो उन दोनों कार्यक्रमों में मैं देखता हूं कि बहुत हद तक न्यूट्रल अप्रोच अपनाया जाता है। एक वक्त था जब एनडीटीवी में रवीश कुमार होते थे, तो एक कार्यक्रम, सिर्फ 1 घंटे का जो 9 से 10 कार्यक्रम होता था वो मैं देखता था, लेकिन मैंने बंद कर दिया। हाँ, घुमा फिरा कर सिर्फ मिनट 2 मिनट के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आते हैं चैनलों पर। आखिर मीडिया के लोगों को सोचना चाहिए, उनके मालिकों को सोचना चाहिए, उनके एडिटर को सोचना चाहिए, उनके एंकर्स को सोचना चाहिए कि आपकी विश्वसनीयता क्यों कम हो गई। इसलिए कि एंकर्स जब सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता कमजोर पड़ने लगते हैं तो उनकी ओर से वो बोलने लगता है और झलकता है, जनता देखती है आपको, आप क्यों अपना ऐसा रवैया अपनाते हैं। और मैं आज मीडिया से कहना चाहूँगा कि आप ये पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने अगर उसको जो कवरेज दिया वही आपने बदलापुर की घटना में क्यों नहीं दिया वो कवरेज। अगर हाथरस में घटना घटी तो आपने क्यों नहीं कवरेज दिया। उन्नाव में घटना घटी तो आपने क्यों नहीं कवरेज दिया उस तरह का। आपने अगर कठुआ जम्मू में घटना घटी तो उसमें क्यों नहीं उस तरह का अप्रोच आपने लिया। बिहार में अगर कोई घटना घटी तो आपने क्यों नहीं उस तरह का अप्रोच लिया। अगर जब तक आप सेलेक्टिव अप्रोच मीडिया वाले अपनाएंगे, चैनल वाले अपनाएंगे, तब तक आपकी विश्वसनीयता क्या रहेगी। आप सिर्फ ये देखते हैं कि जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर पूरा अटैक करने का प्रयास करते हैं, और जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर आप कुछ नहीं करते। जो बुलडोजर की संस्कृति पूरे देश में फैल रही है धीरे धीरे, ये क्या कानूनी का मजाक नहीं है। ठीक है, अपराधी के साथ बर्ताव होना चाहिए, कड़ा से कड़ा बर्ताव होना चाहिए। क्या न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर मान लीजिए कि आज बुलडोजर से आप गिरा देते हैं और कल को ये सही पाया जाता है, ये पाया जाता है कि उसमें ये ऐसी बात थी, वो अपराधी नहीं था, तो क्या आप उसे लौटाएंगे। आप ठीक है, अपराध को कम कर माने सुधारने के लिए रवैया अख्तियार कीजिए। आपके पास पूरी कानून की ताकत है सरकार के पास, और उसमें मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। आज मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूं कि कुछ बातों पर आपकी नज़र क्यों नहीं जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में अगर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के जजेस नाम मात्र के हैं, इस पर क्यों नहीं आप डिबेट कराते हैं। भारत के जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो वाइस चांसलर चुने जाते हैं उनमें SC, ST, OBC का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस पर आप क्यों नहीं डिबेट कराते हैं। और जो विभिन्न तरह के आरोप लगते हैं कि उन पर एक विशेष विचारधारा के लोगों का चयन हो रहा है, इस पर आप क्यों नहीं डिबेट कराते हैं। देश की जो अन्य 500-600 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो वाइस चांसलर्स चुने जा रहे हैं उनमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़
का क्या रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस पर आप डिबेट क्यों नहीं कराते हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सोशल जस्टिस से जुड़े इशू हों। आपने कभी इस बात पर क्यों नहीं डिबेट कराना उचित समझा कि ये नॉट फाउंड सुइटेबल कौन सी बीमारी आ गई है यूनिवर्सिटीज में ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन देने में, और नॉट फाउंड सुइटेबल में कारण भी नहीं लिखना है। जो सिलेक्शन बोर्ड है वो कारण नहीं लिखेगा, लेकिन नॉट फाउंड सुइटेबल में किनको बाहर किया जा रहा है प्रमोशन से। एकदम खुला है कि SC, ST, OBC के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई ना कोई कारण से बहुत बड़ी संख्या में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में प्रमोशन देने से आनाकानी की जा रही है। नॉट फाउंड सूटेबल हम लोगों ने सिर्फ 4-5 वर्षों में सुना। इस पर चैनल क्यों नहीं डिबेट कराता है? IIT जैसी संस्था में, एम्स जैसी संस्था में, IIM जैसी संस्थाओं में जो फैकल्टीज हैं उसमें SC, ST, OBC का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस पर क्यों नहीं डिबेट कराए जाते हैं? पूरे देश में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में SC, ST, OBC का क्या रिप्रेजेंटेशन है और क्या कारण है इसके पीछे, इस पर डिबेट क्यों नहीं कराया जाता है? और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि वर्ष 1993 के 8 सितंबर को जब 27% आरक्षण पूरे देश के पिछड़े वर्गों को केंद्र सरकार ने दिया, उसमें एक प्रावधान था कि वैसी संस्थाएं जिनका इक्विवेलेंस सरकारी नौकरी के ग्रुप A, B, C, D के तुलना में नहीं होगा, उन पर भी इनकम वेल्थ क्राइटेरिया वही लागू होगा जो सरकारी कर्मियों के लिए है। लेकिन 2004 में एक चिट्ठी निकालकर इसको ख़त्म कर दिया गया और आज पूरे देश के जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें 96% रोजगार है, उनमें OBC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को OBC का रिजर्वेशन 31 वर्षों से नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? क्या इक्विवेलेंस कराना अदर बैकवर्ड क्लासेस का काम है, उनके नेताओं का काम है, विद्यार्थियों का काम है, या सरकार का काम है? पूरे देश के यूनिवर्सिटीज़ का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है उनका इक्विवेलेंस सरकार के ग्रुप A, B, C, D के तहत नहीं हुआ। अब जो बिजली कंपनियां हैं उनका नहीं हुआ, जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका पूरे देश में नहीं हुआ स्टेट के ग्रुप A, B, C, D एम्प्लॉयज़ की तुलना में। साथ ही जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, जितनी एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जो सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ कर हैं, तो एडेड स्कूल, एडेड कॉलेज, उनके यहाँ भी जो OBC एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी इक्विवेलेंस के कारण OBC रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। ये क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर का जो खेल विगत 31 वर्षों से चल रहा है, इस पर कोई चैनल क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? तो मीडिया से मेरा अनुरोध है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच ना अपनाएं, और इसीलिए आपकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो गई है देश की जनता के सामने में। और अगर अपनी विश्वसनीयता वापस लाना चाहते हैं तो आपको अपने रवैये में सुधार करना होगा, और तब इस देश की जनता आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सम्मान देगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय